बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद घंटे कबल छोटे मिर्ज़ा की एक वीडियो सामने आई है जिसमें उसने कहा कि मैं तसव्वुफ़ की किताबों में मौजूद इबारात पर बात करने के लिए तैयार हूँ, कोई मेरे सामने आए बात करे। मिर्ज़े की इस बात पर मिर्ज़े के शागिर्द उछल कूद कर रहे हैं और इसको बड़ी बहादुरी और दिलेरी समझ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मिर्ज़े ने इस वीडियो में इंतहाई बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मिर्ज़े ने यह बात की कि पहले इन इबारात पर बात होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। इंशाअल्लाह ताला मैं तो तैयार हूं। आप देखें कौन भागता है अल्लाह के फजल से। और पहले इनके अकायद के ऊपर बात होगी, गुस्ताखाना इबारतों पे, उसके बाद अगर किसी को शौक है तो बाकी चीजों पे भी इंशाअल्लाह ताला हम बात कर लेंगे। ये शर्त लगाकर मिर्ज़े ने बहुत बड़ी बुज़दिली का मुज़ाहरा किया है, और ये शर्त इसलिए लगाई है कि ख़ुद मिर्ज़े ने कुफ्रियात बकी हुई हैं, बकवासियात की हुई हैं, जिनका दिफा मिर्ज़ा नहीं कर सकता। मसलन अल्लाह ताला के लिए इसने टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सोचने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिस्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नमाज के लिए फ़ालतू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये कहा कि हम पर नऊज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी ज़्यादा मुश्किल वक्त आया हुआ है, नऊज़ुबिल्लाह। और ये कहा कि सुबहानल्लाह अदद खल्क़िही वाली तस्बीह पढ़ने पर जो सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता था, हमें बदरजा ऊला वो सवाब मिलेगा, नऊज़ुबिल्लाह। और ये भी इसने कहा कि अल्लाह का एहसान है कि उसने अम्बिया को भेजा, अम्बिया का एहसान नहीं है कि उन्होंने अल्लाह का तारुफ कराया। इस तरह की बहुत सारी बकवासियात मिर्ज़े ने की हुई हैं, और मिर्ज़े के चैनल पर ये वीडियोज़ मौजूद हैं। अब उसूली बात तो ये बनती है कि जिन इबारात की मिर्ज़ा बात कर रहा है वो लोग इस दुनिया से चले गए और मिर्ज़ा अभी ज़िंदा है। उसूली तौर पर पहले मिर्ज़े की इबारात पर बात होनी चाहिए, क्योंकि छोटा मिर्ज़ा अभी ज़िंदा है तो इसकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी इन इबारात का दिफा करे। इसलिए उसूली तौर पर तरीका ये बनता है कि छोटे मिर्ज़े के साथ पहले ख़ुद इसी की इबारात पर बात होनी चाहिए, फिर उसके बाद जिन इबारात की मिर्ज़ा बात कर रहा है उन पर भी बात होनी चाहिए। और मिर्ज़े ने इस वीडियो में अपने मुखालिफिन के बारे में कहा, पहले भी कई दफ़ा कह चुका है कि ये एंटी कादियानियत तहरीक चला रहे हैं, ख़त्म नबूवत का काम नहीं कर रहे। लेकिन ये मिर्ज़े की मुनाफ़क़त है, क्योंकि इसके ये सारे फतवे अपने मुखालिफिन के लिए हैं, जिन बाबों को मिर्ज़ा ख़ुद मानता है। जब उनकी बात आती है तो मिर्ज़ा को सांप सूंघ जाता है, उन पर कभी कुफ्र का फतवा नहीं लगाया इसने। मसलन मौदूदी साहब को छोटे मिर्ज़े ने इस सदी का मुजद्दिद कहा, और ये कहा पिछले 1000 साल में इन जैसा आदमी नहीं आया। और छोटे मिर्ज़े ने यह भी कहा कि ख़त्म नबूवत पर इल्मी हवाले से सबसे बेहतरीन काम मौदूदी साहब ने किया है, लेकिन वही मौदूदी साहब इल्हाम के कायल हैं। और मिर्ज़ा कहता है जो इल्हाम का कायल हो वो ख़त्म नबूवत का डाकू है और दायरा इस्लाम से खारिज है, वो एंटी कादियानी हो सकता है, ख़त्म नबूवत का काम नहीं कर सकता। लेकिन मौदूदी साहब बावजूद इसके कि वो इल्हाम के कायल हैं, मिर्ज़े ने कभी इनके मुतल्लिक़ कभी भी नहीं कहा कि वो एंटी कादियानियत उन्होंने काम किया है, ख़त्म नबूवत काम नहीं किया। ये बात मौदूदी साहब के मुतालिक मिर्ज़े ने आज तक नहीं की। बहरहाल हमारा अर्ज करने का मकसद ये है कि मिर्ज़े ने चैलेंज कबूल तो किया है, लेकिन इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से कबूल किया। मिर्ज़े को चाहिए था पहले अपने आप को पेश करता कि पहले मेरी बातों पर बात होगी, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है अपनी बातों का दिफा करूँ। लेकिन मिर्ज़ा इस तरफ आया ही नहीं, और अपने शागिर्दों को इसने बेवकूफ़ बनाया। इसके शागिर्द भी बड़े खुश हो रहे हैं कि जी मिर्ज़े ने चैलेंज कबूल कर लिया। अब छोटे मिर्ज़े को हम कहते हैं कि किसी प्लेटफार्म पर आए और अपनी इबारतों का दिफा करके दिखाए। मिर्ज़े के शागिर्द ऐसे मौके पर कह देते हैं कि जी ये स्लिप ऑफ टंग है वगैरह वगैरह, लेकिन हम साबित करेंगे मिर्ज़े ने ख़ुद कहा है कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं अच्छी तरह चेक करने के बाद अपलोड करते हैं, और मिर्ज़े ने कहा हुआ है कि मैं अपने एक एक जुमले का ज़िम्मेदार हूँ। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि मिर्ज़ा इस पहलू पर बात करने के लिए तैयार होता है या नहीं।